जय जय सीताराम। हर हर महादेव। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब आपके सामने गीता सार एक प्रसंग खत्म करने के बाद हम दो गीता सार दो में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका शीर्षक होगा, श्री भगवान कहते हैं कि मुझे धारण करो केवल भक्त से, मुझको धारण करो, यही धर्म है सबका। श्री भगवान कहते हैं कि मुझको धारण करो, बस यही सबका धर्म है। यहां भगवान अंत में बताएंगे। इस प्रकार इस शीर्षक है। हमने पिछले अध्याय में यह देखा कि भगवान ने अर्जुन को यह बताया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, अजर अमर नित्य हो। तुमको न कोई मार सकता है, न तुम किसी को मारोगे। उसके बाद अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं। उसके बाद श्री भगवान ने कहा कि देवताओं की पूजा या अन्य की जो पूजा, या देवलोक, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी के लोक तक, यह बताया कि यहां जाने के बाद मनुष्य को पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, वो मुक्त नहीं होता। लेकिन जो मुझे स्मरण करता है अनन्य भाव से, एकनिष्ठ भाव से, वह मुझे प्राप्त होता है। ना उसको प्रलय का, ना किसी प्रकार का, ना जन्म मृत्यु, हमेशा आनंद में रहता है और जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। मेरे परम धाम में, मेरे निवास स्थान में मेरे साथ रहता है, हमेशा आनंद। ये भगवान, श्री भगवान ने बताया। अब यहां से श्री भगवान आगे यह बता रहे हैं, केवल भक्ति से ही मैं प्राप्त हो सकता हूं। इस चीज का दूसरे पार्ट में भगवान बताएंगे। इसमें प्रवेश करने के पहले, क्योंकि यह भक्ति शास्त्र है, निश्चित रूप से मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य योग, या जो पातंजलि दर्शन योग है, सबका भगवान ने पूर्ण बता करके हर अध्याय में यही कहा कि मेरी भक्ति करो, मैं ही नित्य हूं, मैं ही मुख्य हूं, मैं ही निर्गुण ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा समझ करके, और सब संबंध अनित्य हैं, इसलिए मेरी भक्ति करो। यही से आप हर समस्याओं से, हर दुख के संसार से मुक्त हो जाओगे। श्री भगवान, इसमें प्रवेश करने के पहले हम ब्रह्म ज्ञानियों की दो चौपाई आपके सामने रखेंगे इसी संबंध में। जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो परमात्मा के जानते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो पूर्ण भक्त हैं, उनका आदेश क्या है, उनका सलाह क्या है, उनका क्या कहना है। स्यो अज सुख सनकादिक नारद, स्यो अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक, हा करिय राम पद पंकज ने, हा करिय राम पद। सबसे बड़ा स्वार्थ यही है कि राम जी की सेवा की जाए। स्वार्थ साच जीव कहे, हा मन क्रम बचन राम पद ने, हा। भगवान कृष्ण की, भगवान राम और भगवान कृष्ण हैं, एक ही हैं, एक ही हैं। वही साकेत धाम है, वही गोलोक है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रेम से उनका नामकरण करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे अनंत नाम हैं, जो नाम चाहे पुकारो, जो चाहे संबंध जोड़ लो, मैं वही संबंध से आपको प्यार करूंगा, आनंद ही आनंद दूंगा। अब हम प्रवेश करते हैं कथा में। श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसे ही मेरी शरण में आता है, कितना भी पापात्मा हो, वह तुरंत धर्मात्मा बना देता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सस्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। शरणागत का फल भगवान बता रहे हैं कि ओह, चाहे कितना पापी हो, कैसा भी हो, मेरी शरण में आ गया, ओह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थाई शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर के घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। न मे भक्तः प्रणश्यति, भगवान डिक्लेयर कर दिए कि मेरा स्वभाव है कि मेरा भक्त एक बार बन गया तो उसका कभी विनाश नहीं होता,
ओह मुझको प्राप्त होता है, उसको धर्मात्मा मानो, धर्मात्मा कहो। वो धर्मात्मा है, मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं। आगे श्री भगवान कहते हैं कि हर प्रकार का व्यक्ति मेरा भक्त बन सकता है। कैसे? माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपि अस्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्रः ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र क्यों ना हो, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। जैसे सबरी, जैसे केवट, जैसे जटायु, जैसे इस प्रकार से भगवान ने बताया कि जो जो किसी भी योनि में हो, कोई मतलब नहीं है, मेरा संबंध सिर्फ भक्ति का है। मुझसे जुड़ गए तो आप दिव्य हो गए। ये भगवान ने सबके लिए मार्ग खोला हुआ है। हे पार्थ, जो लोग भी मेरी शरण में आते हैं, आगे श्री भगवान कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं। हे अर्जुन, मैं भाव का भूखा हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम मतर्म अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से, हे अर्जुन, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। जो मैं कर रहा हूं, मैं नित्य हूं, मैं समर्थ हूं, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं कर्म करी, लेकिन सब कर्म करता हूं। नहीं तो आने वाले समय में लोग दोष करेंगे कि कृष्ण भगवान होते हुए जैसा कर्म किया वैसा मैं भी करता हूं। ये गलत है। जो मुझको जिस रूप से, ए यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस रूप से देवता के रूप में भजता है तो मैं उसको देवता के रूप तक जन्म मृत्यु के चक्कर में रखता हूं। सब जो पूजा कर रहा है व्यक्ति, वो वास्तव में मेरी पूजा हो रही है, मैं ही उसको देता हूं। लेकिन जैसा वो है उसको उसी रूप से, वो मुझे भूत प्रेत में पीजेगा तो मैं उसको भूत प्रेत के रूप में उसको मिलता हूं। भगवान कहते हैं इसलिए ये सब जान करके, मुझे अपना सगा संबंधी, मुझे परमात्मा समझ करके, मुझे भगवान समझ करके, मुझे निर्गुण बम समझ करके, मुझे नित्य समझ करके मेरे साथ संबंध जोड़ो। जो जैसा जोड़ेगा उसको वैसा मिलेगा। आगे श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मैं आपको बताया कि जो जैसा मुझे भक्ता है। आगे श्री भगवान कहते हैं अर्जुन बड़ा ही परेशान है, वो अपने मन को स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मन स्थिर नहीं होता। तो भगवान के सामने अपनी मन की समस्या रख रहे हैं कि प्रभु, आप मन मन की बात करते हैं, लेकिन मन तो आप कहते हैं मन लगा दो, मन लगता ही नहीं। अर्जुन क्या कहते हैं? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायो इव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, बहुत हठीला है, हमेशा मुझे नचाता रहता है, विचलित करता रहता है और अत्यंत बलवान है, कंट्रोल में आता ही नहीं। जहां चाहता हूं वहां रुकता ही नहीं, अपने हिसाब से मुझे भगाता रहता है। अतः मुझे इसे बस में करना वायु के बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है। इसको उपाय बताएं, क्योंकि मन को बार बार समझाता हूं कि भगवान की शरण ग्रह को, भगवान जो कह रहे हैं इसको मानो, ये मानता ही नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन एकदम सत्य कह रहे हो। असंशयम महाबाहो मनोदु निग्रहम चलम अभ्यासेन्द्र तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, एक ही तरीका है। हे अर्जुन, हे कौन्ते, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन जिस प्रकार से आप छोटे थे, पलटना नहीं जानते थे, अभ्यास करते पलटना, फिर चलना नहीं जानते थे, धीरे धीरे गिरते पड़ते चलना सीखे, फिर विद्या प्राप्त करना सीखे, फिर दौड़ना सीख गए और आज आप पंडित बन गए, धनुर्धर बन गए। ऐसे ही हे कृष्ण, हे अर्जुन, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उपयुक्त अभ्यास से और वैराग्य के द्वारा इसको बताना पड़ेगा कि जो आप संबंध भाग रहे हो, जहां भाग रहे हो, ये अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, ये संसार अनित्य है, तुमको लगातार अनंत जन्मों से यात्रा चल रही है और ये जो संबंध है ये अनित्य हैं और भगवान नित्य हैं। ऐसा करके इसके अंदर वैराग्य उत्पन्न करना पड़ेगा। धीरे धीरे अभ्यास करते करते यह मन आपके बस में हो जाएगा। मन आनंद ढूंढ रहा है और वो आनंद मेरे पास है, इसलिए निश्चिंत रहो, इस मन को मेरी तरफ मोड़ दो। आगे श्री भगवान कहते हैं कि मेरी माया, जो मेरी स्वरूपा शक्ति है, जो मेरी शक्ति है,
वो बहुत बलवती है, मैंने उसको खुली छोड़ दे रखी है। ओह, मेरे अलावा किसी कंट्रोल में नहीं रहती, क्योंकि मेरे मार्गदर्शन में चलती है। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली यह मेरी दैवी शक्ति माया को पार पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हे अर्जुन, इस माया से भिड़ने का प्रयास मत करो, आप मेरी शरण में आ जाओ और यह माया अपने आप आपकी सेवा करेगी, मेरे शरणागत को परेशान नहीं करती। श्री भगवान यही यही कहते हुए श्री भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, और उसके बाद रामचरितमानस में यही चीज कहा गया है। सुनो खगेश हरि भगत बिहाई, जे सुख चाहिया न उपाय, 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैर पार चाहि जड़ करनी। ये कितना भी प्रयास करो आपके कंट्रोल में नहीं आएगी, ये महासिंधु है। आप मूर्खता कार मत करो, अब बस मेरी शरण में आ जाओ, तभी ये माया आपको छोड़ेगी, और किसी तरह से आपको छोड़ने वाली नहीं। श्री भगवान आगे कहते हैं कि यह मानव शरीर इस मानव शरीर में सबसे दुर्लभ योनि कौन सी है, श्री भगवान बता रहे हैं। श्री भगवान ये कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ गया एक बार, उसका कभी विनाश नहीं होता। अगर अर्जुन के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि अगर वो पथभ्रष्ट हो गया, योग भ्रष्ट हो गया किसी कारण से, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि उसका अगले ओह देव सुख भोग करके समय हिसाब से उसके बाद में अच्छे कुल में, धनी कुल में जन्म देता हूं, जिससे कि धीरे धीरे क्रमशः हमारे पास आ सकता है, आता है। लेकिन जो लंबे समय तक मेरे रास्ते पे थे और किसी बस दुर्घटना बस वो पूर्ण हमको प्राप्त नहीं हो पाए, उनके विषय में श्री भगवान कह रहे हैं कि उनको मैं कैसे जन्म देता हूं, कैसे ओह आगे, ये सबसे दुर्लभ शरीर वही है। अथवा योगिनाम एवं कुले एव कुले भवति धीमताम, एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म देता हूं जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म अति दुर्लभ है कि जो बचपन से ही भगवान का संस्कार, भगवान का बोध, तो बहुत शीघ्र से वो मेरे परम धाम पे पहुंच जाता है। तात्पर्य जो हमने जैसे भरत, जड़ भरत थोड़े से मोह हिरण के किया और हिरण के गर्भ में गए, संसार से आसक्त सी भगवान मना कर रहे हैं, आसक्त सिर्फ मुझसे, जड़ भरत के रूप में पैदा हुए, शुरू से ही भगवत परिवार में पैदा हुए और शुरू से उनके अंदर भगवान का नित्य संग रहा और मुझे प्राप्त किए। इस प्रकार श्री भगवान कहते हैं कि सबसे दुर्लभ है सात्विक और भगवत भक्त परिवार में जन्म मिलना, ये सबसे दुर्लभ है। श्री भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, इसलिए यह मत डरो, जहां चाहो मेरा हाथ पकड़ सकते हो, वास्तव में मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए व्याकुल हूं। भगवान कहते हैं सर्वत्र पाणिपादम तत् सर्वतः अक्षशिरः मुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके शरवम आवृत तिष्ठति। श्री भगवान के हाथ, पांव, आंखें, सिर व तथा मुंह व कान सर्वत्र हैं। मेरे हाथ पांव हर जगह हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। कोई भी जगह कण कण में मैं समाया हुआ हूं, सब मेरा हाथ भी है, सब मेरा पैर है, सब मेरा, हर जगह मेरा कान है, हर जगह मेरा मुख है। मैं सर्वत्र हूं, कण कण में हूं और कण कण में मेरी सारी शक्तियां वैसे ही हैं। और इस प्रकार कहते हैं कि मैं सर्वव्यापक हूं, हर जगह उपलब्ध हूं, जैसा चाहे वैसा कहो मेरे साथ, जैसा चाहे संबंध जोड़ो, मैं छूट दे रखा हूं, लेकिन मेरे साथ जोड़ो, मेरे साथ संबंध जोड़ोगे आप दिव्य हो जाओगे। श्री भगवान कहते हैं सभी जीव मेरे सनातन अंश हैं। हे अर्जुन, इसलिए यह मत सोचो कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनसष्टानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि कर्षति। पूरा संसार के सारे जीव सब मेरे अंश हैं। इसलिए हे अर्जुन, इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वह 5 इंद्रियां
और एक मन 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। जीवन भर अपने मन से संघर्ष, अपनी इंद्रियों से संघर्ष, उन्हीं को बांधने में लगे हुए हैं। योगा द्वारा, सांख्य योग द्वारा, मीमांसा लगे हुए हैं उसको बांधने में, लेकिन वो बनती नहीं है। वो बनती नहीं है। जिनमें ओह तभी बनती है जब अपने नित्य स्थान पे आपको पहुंचा देगा मन। तब तक आपको दौड़ाता रहेगा, संघर्ष कराता रहता, जब तक मेरे पास नहीं आओगे। ओह मन चाहता है कि मेरे नित्य धाम में ले चलो। श्री भगवान कहते हैं कि मैं किस प्रकार से हर व्यक्ति के हृदय में रहता हूं और सब काम संचालित करता हूं। जो भक्त हैं उनके अंदर अलग गुण उत्पन्न करता हूं, नहीं तो मैं नोट करता रहता हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यह शरीर में सवार की भांति जीव बैठा हुआ है और मेरी माया उसको घुमा रही है, जैसा चाहती वो करवाती है। तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुमसे युद्ध मैं करवाऊंगा। मैं जो चाहूं वो उससे करवा दूं, तुमको खाली यश दे रहा हूं। इसलिए जान लो कि मैं परमात्मा हूं, सबके हृदय में हूं और जो चाहे मैं करवा सकता हूं, तुम सब निमित्त मात्र हो। इसलिए श्री भगवान कह रहे हैं तुम करो क्या? पूर्ण शरण ग्रहण करो मेरी। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से मेरी शरण में आ जाओ और मेरी कृपा से तुम परम शांति प्राप्त करोगे और मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। यह मेरा गुह्य ज्ञान है, यह मेरा गुह्यतर ज्ञान है। इसलिए इसको मानो मेरी शरण के अलावा, मेरी शरण के अलावा इस संसार में सारी शरण अनित्य हैं, नहीं तो माया की शरण लेनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं मात्र भजन शुरू करते ही मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूं। आप मेरी तरफ देखें कि मैं कृष्ण भगवान का भक्त बन गया तो मैं क्या करता हूं। इतना करते ही, मेरी शरण में मेरी तरफ मुख करते ही मैं क्या करता हूं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तदा में बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में बढ़े और निरंतर लगने लगे, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, भक्ति प्रदान करता हूं, समस्त ज्ञान उनके पास मैं दे देता हूं। यह मेरा बुद्धि योग, अपना बुद्धि योग दे देता हूं, जिससे कि धीरे धीरे वो मेरे परम धाम पे पहुंच पाए। बस मेरी तरफ मुंह करो, मुझे नित्य मानो, मैं बुद्धि योग करके तदामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति ते। जिससे कि वो किस प्रकार से, कौन से कारण से मेरे पास आ सकते हैं, ओह बुद्धि मैं उसको दूंगा। इस प्रकार से भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल भक्त से मेरी प्राप्ति हो सकती है। श्री भगवान कहते हैं ना हम वेदैहि न तपसा न दानेन न च इज्जया सक्यम एवं विधो दृष्टुम दृष्ट वानसी माम यथा। तुम दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो हे अर्जुन, उसे न वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जान सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे इस रूप में नहीं देख सकता। एक ही है, मेरे शरणागत जो नहीं है वो नहीं देख सकता मुझे पूर्ण रूप से। सोए जाने जहि देहु जनाए, जानत तुम ही होए जाए। भगवान दिव्य नेत्र देते हैं। वो दिव्य नेत्र भगवान कृपा करके देते हैं तो हर जगह कण कण में भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। बस आप पाठशाला में नाम लिखा लो। आगे श्री भगवान कहते हैं कि मैं सबका उत्पन्न करता हूं। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विताः। हे अर्जुन, मैं सबको उत्पन्न करने हूं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। यह भौतिक जगत 1/4 है और आध्यात्मिक जगत 3/4 है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न हुई है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानता है, वह मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं, मेरी भक्ति में लग जाते हैं तथा हृदय में पूरी तरह से निरंतर मेरी पूजा में
तत्पर रहते हैं। वास्तविकता का बोध होने के बाद यही लक्षण है। श्री भगवान बताते हैं कि मैं सबका प्रभु मैं हूं, सबका उत्पन्न करने वाला मैं हूं। गति ही भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत, प्रभवः परलयः अस्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य हूं, पालन करता स्वामी साक्षी धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि प्रलय सबका आधार आश्रय व विनाशी बीज हूं। श्री भगवान आगे कहते हैं कि मैं अब तुमको गुह्यतर ज्ञान का दे रहा हूं। एक गुह्यतर ज्ञान क्या है? अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तो अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृत सनम एक अंशेन स्थित जगत। हे अर्जुन, क्या करोगे दुनिया भर का ज्ञान? इतना तो मैंने आपको ज्ञान बता दिया। हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको मैं एकदम गुह्यतर ज्ञान बता रहा हूं। वो गुह्यतर ज्ञान क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर सबको धारण करता हूं। मैं सबका सारांश बता रहा हूं कि आप दुनिया भर की चीजें जान के क्या करेंगे। बस इतना जान लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के इसको धारण करता हूं। श्री भगवान ने अपना गुह्यतर ज्ञान बताया। अब श्री भगवान सर्वगुहितम ज्ञान बताने के लिए कह रहे हैं कि अब तैयार हो जाओ। अब तक नहीं माने युद्ध करने के लिए, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी कमजोरी कहां है। अब सर्वोच्च गुह्य ज्ञान, मतलब गुह्यतम ज्ञान आपको प्रदान, सर्वोच्च गुह्यतम, गुह्यतम में भी सर्वोच्च। क्या कह रहे हैं श्री भगवान? सर्वगुहितम भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टः असि मे दृष्टम इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। यही मूल है, इसे अपने हित में सुनो, इसी में तुम्हारा हित है। इससे इधर उधर भागोगे तुम्हारा कल्याण नहीं है। अब भगवान अपना गुह्यतम ज्ञान बताते जा रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्दाजिमा नमस्कुरु। ये भूमिका बता रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्दाजिमा नमस्कुरु, मामे वयस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो वसी में। हे अर्जुन, आपको तरीका बता रहा हूं। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्तगणों मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। बहुत सरलता तरीका, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए संसार की प्रकृति की चीज। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, गारंटी। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। मित्र हो, हम सभी परम मित्र हैं। यह अर्जुन के लिए नहीं है, हर जीव भगवान का परम मित्र है। खाली अनन्य बन जाए, उनका सब कुछ संबंध जोड़ ले। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरे, मम पद मन ही बांधे बर डोरे। मैं उसको सब कुछ दे देता हूं, इतना सब करते ही। वही श्री भगवान कह रहे हैं कि अब सुनो, सारे संबंध जोड़ लो और निश्चिंत हो जाओ। अब श्री भगवान कह रहे हैं जो गुह्यतम ज्ञान है। अभी तक भूमिका थी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, अब सुनो, तुम पाप 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 कर रहे हो। 50 क्वेश्चन की सांख्य योग क्या है, मीमांसा क्या है, देव योनि क्या है, हर प्रकार के प्रश्न अब तक कर रहे थे। लेकिन अब बता रहा हूं कि सबको त्याग दो। जो अब तक बताया हूं सब त्याग दो। इसका मतलब नहीं है कि वो सब मूल्यवान नहीं, सब मूल्यवान है। लेकिन सरलतम भगवान कह रहे हैं, सब तो सुना चुका हूं, लेकिन अब सबको त्याग दो। सर्वधर्मान, मैं समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग करो और मेरी शरण ग्रहण करो। यही मूल है। भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए सारे विभिन्न उपाय थे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि खाली मुझे सब कुछ मानो, शरण ग्रहण कर लो और मैं तुम्हें समस्त पापों से तुमको उद्धार कर दूंगा, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, अब तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। यह मैं बता रहा हूं कि मेरी तरफ देखोगे
मुझे मानोगे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। यही सुनना चाहता अर्जुन कि पाप ना लगे, नरकगामी ना हूं, भगवान का धाम मिले, यही उसका स्वार्थ था। यह भगवान पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में कह के खत्म कर सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, इसको कर्तव्य भी बताना, सब कुछ बताया और अंत में कहा कि अब मेरी शरण ग्रहण करने के बाद ही तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। अब अर्जुन आश्वस्त हो गए और फिर अर्जुन से यही पूछा कि अब मैं कुछ बचा है कि और कुछ बताऊं। कश्चित एतत् सुतं पार्थः त्वाएक अग्रेण चेतसः कश्चित अज्ञान सम्मोहः प्रणदृढ़ ते धनंजया। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हुआ कि नहीं? और क्या चाहते हो? अर्जुन तो ये चाहता था कि मुझे कोई पाप ना लगे और मैं भगवान की शरण में मिले, फायदा ही फायदा चाहता था। तो भगवान समझ गए कि इसको पाप का नशा चूर कर दो, नरक का दूर कर दो, बस मान जाएगा। अब देखिए, अर्जुन हाथ जोड़ के बैठ गए और बोले कि प्रभु आपके सामने, नष्टो मोह अस्मिता लब्धा त्वत्प्रसाद मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा कर से बचनम तो। अर्जुन हाथ जोड़ के कहे कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं कौन से शक्ति, नर नारायण अवतार में यह नर के रूप में भगवान के साथ थे, सारा स्मरण हो गया कि मूल क्या है, और मूल भगवान कृष्ण हैं। अब मैं, कोई पाप हो कोई पुण्य हो, ये हमारे कोई संबंधी नहीं है। जो आपका आदेश है वही मुझे सर्वोपरि है। मैं संशय रहित हूं और दृढ़ हूं। अब जो आदेश दे रहे हैं कर्म करने के लिए मैं तैयार हूं, और मैं, हे कृष्ण, हे अच्युत, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्मात् सर्व कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। हे अर्जुन, बहुत बढ़िया, मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं कह रहा हूं, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव मेरा चिंतन कर और साथ में युद्ध करने के लिए कर्तव्य को पूरा कर। तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आप विचलित मत होना। इस प्रकार श्री भगवान ने अर्जुन को पूर्णतः तैयार किया, और इसके जरिए हमको यही संदेश भगवान कृष्ण देना चाहते हैं कि हे, इस प्रकार यहां गीता का श्री भगवान ने उपसंहार किया। अर्जुन को जो था कि अर्जुन मोटिवेट होकर के, दृढ़ होकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अब वो युद्ध करने के लिए तैयार है, संशय मुक्त है, वो भगवान की शरण में आ गया। भगवान का आदेश मानना ही भगवान की प्रतिभक्ति है। भगवान ने जो कहा है, मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी शरण में रह करके मेरा चिंतन करते हुए जो कार्य करोगे, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए पूजा करते हैं, अपने चित्त को मुझ पे केंद्रित करते हैं, निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कर देता हूं। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा मेरा स्मरण करो। तस्मात् सर्व कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, आनंद रहोगे, मेरे धाम को आओगे। इस प्रकार श्री भगवान ने अपने इस प्रसंग का, गीता सार का दूसरा अध्याय खत्म हुआ। इसका अंत यही है कि भगवान को भी नहीं मानना है। जैसे हम कहते, तुम्हें वो माता च पिता, भगवान का कहना है कि तुम हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे बाबा है, हमारे गुरु हैं, सारे संबंध, और भगवान भी हैं। भगवान का कहना है कि मुझे भी मत करो, सबको भी लगाओ, मेरे लिए ही करो, भगवान को भी नहीं ही स्वीकारना है। और उनको भगवान कहते हैं, मुझे निष्काम भाव से मेरी शरण में आओ, अनन्य भाव से आओ, निरंतर मेरी भक्ति करो। जो कुछ होगा, जो तुम्हारा योग क्षेमम बहाम्यहम्, जो आपकी आवश्यकता होगी उसकी पूरा करूंगा, और जो आपका है उसकी रक्षा करूंगा। जिस प्रकार से तुम मुझे भजोगे उससे कई गुना मैं भजूंगा। इस प्रकार यहां विराम लेते हैं। गीता सार का दूसरा अध्याय खत्म। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम।
हर हर महादेव।